Good morning students. Today we are going to start chapter 2 घा क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वरों के भेद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर हम स्वरों के भेद बताएंगे। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद, तो ये कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम बताएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में आ, ई, उ, ऋ ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। सेकंड, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अयोग्यवह को सोदाहरण समझाइए। तो इसके आंसर को देखें। अयोग्यवह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं और ना स्वरों के मेल से। अयोग्यवह के 3 रूप होते हैं। नंबर 1, अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह देख लीजिए किस तरह से लगता है। बिंदी लगती है इसमें। सेकंड, अनुनासिक। इसमें चंद्रबिंदी लगती है। विसर्ग में 2 बिंदियां लगती हैं। नंबर 1, अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से ही बाहर निकलती है। अब इसके उदाहरण देख लें, जैसे डंडा, चंचल, अंग। तो सभी में यहाँ बिंदी आई हैं, तो इस तरह से ये अनुस्वार है। सेकंड, अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे आँख, चांद, मांद आदि। तो यहाँ पर सभी में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ अनुनासिक है। क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे, विसर्ग। इनका उच्चारण हल्के से हाँ की भांति होता है। अक्षर के अंत में ये लगते हैं, जैसे अतः, प्रातः, पुनः। हा की आवाज़ लास्ट में आ भी रही है, तो इत्यादि ये विसर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त व द्वैत व्यंजनों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। संयुक्त व्यंजन। पहले हम संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे। 2 व्यंजनों के संयोग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अब देखिए ये बनते कैसे हैं। का को सा में षटकोर वाले सा के साथ जोड़ते हैं तो छा बनता है। उदाहरण देख लेते हैं। क्षत्रिय, क्षेत्र। ता को रा के साथ जोड़ा जाता है तो त्रा बनता है। उदाहरण, त्रेता, त्रिगुण। जा को या के साथ जोड़ा जाता है तो ज्ञा बनता है। उदाहरण में देखेंगे, ज्ञान, ज्ञाता। सा को रा के साथ जोड़ा जाता है तो स्रा बनता है।
तो उदाहरण में हम देखेंगे सिरमिक, श्रुति। इसका हम देखेंगे द्वित्व व्यंजन, समान अर्थ वाले व्यंजन जब शब्द में 2 बार प्रयुक्त हों तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, डिब्बा। तो डिब्बा में हमने क्या देखा, बा 2 बार बा आया है, बल्ला 2 बार ला आया है, सज्जन 2 बार जा आया है। तो यहाँ पर ये जब 2 बार कोई भी अक्षर आए तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब प्रश्न 4 पे, व्यंजन से क्या अभिप्राय है, इसके भेद बताइए। तो व्यंजन किनको कहते हैं, पहले हम व्यंजन को जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस तरह से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, या व्यंजन के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो इसके साथ अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मूल व संधि स्वरों को सोदाहरण समझाइए। तो मूल और संधि स्वर किनको कहते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। तो पहले हम बात करेंगे मूल स्वर की। जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो वे मूल स्वर कहलाते हैं, मतलब किसी और के योग से ना हुआ हो। जैसे कि ये संख्या में 4 हैं, आ, ई, उ, ऋण। अब संधि स्वर किनको कहते हैं, जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं। जैसे आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, ई प्लस ई को जब हम संयोग करते हैं, जोड़ते हैं तो बड़ी ई बनती है। ऊ प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। आ प्लस ई के संयोग से ए बनता है। आ प्लस ए के संयोग से ए बनता है। आ प्लस ऊ के संयोग से ओ बनता है। आ प्लस ओ के संयोग से ओ बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अड़ा, निम्नलिखित शब्दों में ध्वनियों के अनुसार अनुस्वार या अनुनासिक लिखिए। तो अंतर में इस तरह से बिंदी लगा देंगे, दंत में भी बिंदी लगाएंगे, तांगा में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है, बांसुरी में चंद्रबिंदु का, 5 में चंद्रबिंदु, मुंह में चंद्रबिंदु। तो अनुस्वार जिसमें बिंदी लगी है वो अनुस्वार है, जिसमें चंद्रबिंदु लगा है वो अनुनासिक है। सांप में चंद्रबिंदु है, संशय में बिंदी है, गाँव में चंद्रबिंदु है, पंख में बिंदु है, बिंदी है, कंस में भी बिंदी है, ऊँट में चंद्रबिंदु है। अब निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। 4 नंबर। तो हम बता रहे हैं सत्यभाष। तो सा, आ, ता, या, आ, भा, बड़ा आ, सा, आ। तो इन सभी को प्लस प्लस करते हुए इस तरह से लिखते जाएंगे। आजकल, बड़ा आ, जा प्लस आ प्लस का प्लस आ प्लस ला प्लस आ। यहाँ पर हम देख रहे हैं हलंत। हलंत का मतलब है जिसमें से स्वर शामिल ना हो, स्वर को अलग करके लिखा गया है, इसे आ करके। जैसे कल, का में का हलंत प्लस आ, तो ये का हो गया। और ला हलंत प्लस आ, स्वर को अलग करके मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखिए, समझिए। प्रतिकूल, पा, रा, ता, ई, का, उ, ला, आ। ऐसे ही अनुकूल, आ, ना, उ, का, उ, ला,
प्लस आ, अध्ययन आ, धा, या, आ, ना प्लस आ। तो जहाँ पर आधा है तो वहाँ आधा धा है तो धा हलंत हो जाएगा। जहाँ या है तो या हलंत लगा के प्लस आ जोड़ देंगे और इस तरह से आपके समझ में ये आ जाएगा। तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।